हेलो फ्रेंड्स, M2M क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सभी? काफ़ी दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। आप सभी ये स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैं वीकली करंट अफेयर्स लेकर के आ गया हूँ। इसमें मैं 12 अगस्त से लेकर के 21 अगस्त तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखने वाला हूँ। पहले जो मैं डेली करंट अफेयर्स लेकर के आता था, मैंने उसमें चेंज कर दिया है। अब मैं इसको वीकली रूम में ही लाया करूँगा, ठीक है? तो और कोशिश किया करूँगा या तो संडे को या मंडे को एक दिन फिक्स कर दूंगा। मैं बता दूंगा आगे जो अगली वीकली आएगी उसी में बता दूंगा कि संडे को होगी या मंडे को। ये नियमित रूप से लाया करूंगा फिर वीकली रूम में, ठीक है? तो अब मैं इसमें 12 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स से स्टार्टिंग करता हूं कि 12 अगस्त का महत्वपूर्ण करंट है आपके सामने कि किस बैंक ने भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। तो बता दूं, भारत का जो पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड है वो एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है? याद रखना, भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड जो लॉन्च किया गया है वो एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है? याद रख लेना अच्छे से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्किल्स लैब की स्थापना डेल और इंटेल जो इलेक्ट्रॉनिक कंपनी यानी टेक्निकल कंपनी है, जो जैसे डेल और इंटेल के आपने देखे होंगे लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह जो मोबाइल भी आते हैं इन दोनों कंपनियों के। तो ये AI स्किल्स लैब की स्थापना तेलंगाना में करने जा रही हैं डेल और इंटेल, याद रख लेना अच्छे से। USA का रिश्वत विरोधी प्रबंधन सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम कौन सा बना है? तो बता दूं, ये अमेरिका के रिश्वत विरोधी प्रबंधन सर्टिफिकेट को प्राप्त करने वाला भारत का पहला केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम बना है। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, याद रख लेना अच्छे से। TCS को पछाड़ कौन सी भारत की दूसरी मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो बता दूं, ये बन गई है HDFC बैंक। जैसे अभी थोड़े दिन पहले आपने पढ़ा होगा कि HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड इन दोनों का विलय हो गया था, तो इस वजह से ये पहले चौथे नंबर की थी, अब ये दूसरे नंबर पर आ गई है, जिसने TCS को पछाड़ दिया है, याद रख लेना अच्छे से। कौन सा बैंक लगातार 5वें वर्ष राज्य सार्वजनिक उपक्रमों और निगमों का प्रमुख ऋणदाता कौन सा बैंक लगातार 5वें वर्ष राज्य सार्वजनिक उपक्रमों और निगमों का प्रमुख ऋणदाता रहा है? तो बता दूं, ये कैनरा बैंक रहा है। कैनरा बैंक, याद रख लेना, जो सिंडिकेट बैंक है उसका विलय भी इसी कर दिया गया था कैनरा बैंक में। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत और किस देश की नौसेना के बीच अभ्यास जायद तलवार आयोजित किया गया है? जायद तलवार बताओ किस देश की नौसेनाओं के बीच भारत के साथ किया जाता है? तो बता दूं, ये जायद तलवार जो है भारत और UAE की नौसेना के मध्य किया जाता है। और इसके बारे में और अच्छे से बता दूं कि जो नौसैनिक अभ्यास है ये 8 अगस्त 2023 को पोर्ट रईस दुबई में शुरू हुआ है और यह जायद तलवार अभ्यास 3 दिवसीय अभ्यास है, 8 से 11 अगस्त तक चलने वाला है, याद रख लेना अच्छे से। किस शहर में भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट शुरू की गई है? भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट, तो बता दूं, ये चेन्नई में शुरू की गई है। भारत और किस देश के बीच समुद्री अभ्यास 2023 जिमैक्स 2023 आयोजित किया गया है? तो बता दूं, जो ये जिमैक्स है ये भारत और जापान के बीच किया जाता है और ये समुद्री सैन्य अभ्यास है, ठीक है? याद रख लेना। नाटो ने पहली बार किस देश में आर्कटिक चैलेंज एक्सरसाइज 2023 का आयोजन किया है? तो बता दूं, ये किया गया है फिनलैंड में। नाटो के द्वारा आर्कटिक चैलेंज एक्सरसाइज 2023 का आयोजन फिनलैंड में किया गया है, जहां की नोकिया कंपनी है फिनलैंड की, और 31वां नाटो का सदस्य भी बनाया अभी हाल ही में फिनलैंड, याद रखना अच्छे से। भारत और किस देश की सेना के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 23 केरल के तिरुवनंतपुरम में किया गया है? तो बता दूं, भारत और फ्रांस की सेना के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स
फ्रिंजेक्स भारत और फ्रांस की सेना के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ये केरल के तिरुवनंतपुरम में किया गया है और भारत और फ्रांस के साथ वरुण, गरुड़, शक्ति ये सभी अभ्यास होते हैं। याद रखना अच्छे से। भारत और फ्रांस के साथ गरुड़, वरुण ये सभी अभ्यास, और इसके अलावा फ्रिंजेक्स 23 ये फ्रांस के साथ होते हैं। इसके अलावा गरुड़ शक्ति, समुद्र शक्ति ये इंडोनेशिया के साथ होते हैं। ठीक है, याद रखना। न्यू अमरावती रेलवे स्टेशन किस रेलवे डिवीज़न का पहला पिंक स्टेशन बना है? बताइए। न्यू अमरावती रेलवे स्टेशन जो है किस रेलवे डिवीज़न का पहला पिंक स्टेशन बना है? न्यू अमरावती। तो बता दूं ये भुसावल जो मध्य प्रदेश का है, भुसावल, इस भुसावल रेलवे डिवीज़न का पिंक स्टेशन बना है, याद रखना। इसमें और देख लो, मध्य रेलवे के न्यू अमरावती स्टेशन ने इतिहास में भुसावल डिवीज़न के पहले स्टेशन और मध्य रेलवे के तीसरे स्टेशन के रूप में अपनी जगह बनाई है, जिसे पिंक स्टेशन नामित किया गया है। यह स्टेशन महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित है, याद रखना अच्छे से। 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? बता दूं ये 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला हरियाणा राज्य है। जो हरियाणा में रेलवे नेटवर्क है वो 100% बिजली से संचालित है, याद रखना। किस रेलवे स्टेशन को IGBC द्वारा ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन की प्लेटिनम रेटिंग से सम्मानित किया गया है? ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन की प्लेटिनम रेटिंग से सम्मानित किया गया है, याद रखना। विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे। किस राज्य में स्थित भायखला रेलवे स्टेशन को यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार दिया गया है? यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार दिया गया है महाराष्ट्र राज्य में स्थित भायखला रेलवे स्टेशन को। भायखला स्टेशन जो है, याद रखना, भायखला रेलवे स्टेशन को दिया गया है यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार, और ये भायखला रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र में स्थित है। फसाई FSSAI का ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्राप्त करने वाला पूर्वोत्तर का पहला रेलवे स्टेशन, तो बता दूं ये असम का गुवाहाटी रेलवे स्टेशन बना है ईट राइट स्टेशन प्रमाणन पत्र, यानी फसाई का, याद रखना। कोई मुझे बता सकता है फसाई की फुल फॉर्म क्या है FSSAI की? अगर जानता हो तो कोई कमेंट बॉक्स में बताओ क्या है इसकी फुल फॉर्म। आगे क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के चिकरी वुड क्राफ्ट और मुस्क बुदजी चावल को GI टैग दिया गया है? बताइए किस राज्य का है या केंद्र शासित प्रदेश का है चिकरी वुड क्राफ्ट और मुस्क बुदजी चावल, इसको GI टैग दिया गया है? तो बता दूं ये जम्मू कश्मीर राज्य का है। जम्मू कश्मीर राज्य के इस स्थानीय शिल्प कौशल और कृषि विरासत की एक महत्वपूर्ण मान्यता में राजौरी जिले के राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट और अनंतनाग जिले के, याद रखना, राजौरी जिले के चिकरी वुडक्राफ्ट और अनंतनाग जिले के बेशकीमती मुस्क बुदगी चावल की किस्म को भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग दिया गया है, याद रखना। और GI टैग अधिनियम 1999 का है, और जो पेटेंट दिया जाता है वो 20 वर्ष के लिए दिया जाता है, याद रखना। और जो ये GI टैग दिया जाता है ये 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। आगे देखते हैं, किस राज्य के कारी ईसाद आम को GI टैग दिया गया है? कारी ईसाद आम ये कर्नाटक को दिया गया है। फलों का राजा भी आम को कहा जाता है, याद रखना। किस राज्य की प्राचीन वस्त्रकला मातानी पछेड़ी को GI टैग दिया गया है? बताओ। मातानी पछेड़ी ये गुजरात की वस्त्रकला है, इसको मातानी पछेड़ी को GI टैग दिया गया है। पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये प्राचीन वस्त्रकला है गुजरात की मातानी पछेड़ी, इसको GI टैग दिया गया है। किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय GI टैग दिया गया है? कांगड़ा चाय ये हिमाचल प्रदेश की है, कांगड़ा चाय, याद रखना। और हिमाचल प्रदेश के बारे में बता दूं, सबसे अधिक ग्रामीण आबादी वाला देश भी है ये हिमाचल प्रदेश, याद रखना। तकरीबन 90% से अधिक जनसंख्या यहाँ ग्रामीण है और तकरीबन 10% के करीब ही यहाँ की शहरी जनसंख्या है, याद रखना अच्छे से। वित्त वर्ष 2022-23 में अद्वितीय स्थानीय उत्पादों के लिए कौन सा राज्य GI टैग में सबसे आगे है?
तो बता दूं ये सबसे आगे केरल राज्य है अद्वितीय स्थानीय उत्पादों के लिए, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसे जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल ब्यूरो के कार्यकारी समूह के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है? बताइए, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल ब्यूरो के कार्यकारी समूह के उपाध्यक्ष के रूप में, तो बता दूं ये चुना गया है रमन सुकुमार को। एशियाई हाथी के विशेषज्ञ रमन सुकुमार को हाल ही में 25 से 28 जुलाई 2023 तक नैरोबी केन्या की राजधानी है, संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम मुख्यालय में, याद रखना, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय नैरोबी में स्थित है। और चुनाव के दौरान जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सरकारी पैनल यानी IPCC का उपाध्यक्ष चुना गया है सुकुमार को, याद रखना, रमन सुकुमार को। किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है? यह गिरीश चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया गया है। भारत के गिरीश चंद्र मुर्मू, इन्हें विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। बता दूं WHO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, याद रखना। WTO और WHO दोनों का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। किसे हाल ही में भारतीय बास्केटबॉल महासंघ का प्रशासक बनाया गया है? यह P कृष्णा भट्ट को बनाया गया है भारतीय बास्केटबॉल महासंघ का। किसे राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष यानी NIIF के अंतरिम CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? राजीव धर को। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष का अंतरिम CEO राजीव धर। किसे सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी SECI के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? बता दूं ये अजय यादव को सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का प्रबंध निदेशक बनाया गया है अजय यादव को। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय भारत में एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय भारत में गुरुग्राम में स्थित है, याद रखना। किस राज्य विधानसभा ने राज्य का नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो बता दूं ये जो राज्य है जिसने विधानसभा, बता देता हूँ, ये उस राज्य की विधानसभा है जिसने उस राज्य का नाम बदलने को मंजूरी दी है। ये दी गई है केरल राज्य को, राज्य की विधानसभा के द्वारा। इसमें देख लो, सांस्कृतिक और भाषाई विरासत को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के तौर पर केरल विधानसभा ने एक संकल्प पारित किया है जिसमें केंद्र सरकार ने राज्य का नाम केरल से केरलम यानी केरल से अब केरल का नाम केरलम में बदलने की अनुरोध किया गया है। मलयालम में राज्य को केरलम के रूप में निरूपित किया गया था, लेकिन वैकल्पिक भाषाओं में इसे केरल कहा जाता है। याद रखना, मलयालम जो भाषा है केरल की, उसमें राज्य को केरलम के रूप में ही निरूपित किया गया था, लेकिन वैकल्पिक भाषाओं में इसे केरल कहा जाता है, याद रख लेना अच्छे से। UBI ग्लोबल ने किस राज्य के स्टार्टअप मिशन को दुनिया के नंबर 1 सार्वजनिक व्यापार इनक्यूबेटर के रूप में दर्जा दिया है? तो बता दूं ये दिया है केरल को। UBI ग्लोबल ने, मतलब ये केरल राज्य का स्टार्टअप मिशन है। UBI ग्लोबल ने केरल के स्टार्टअप मिशन को दुनिया के नंबर 1 सार्वजनिक व्यापार इनक्यूबेटर के रूप में दर्जा दिया है, याद रखना। वित्त वर्ष 2022-23 में अद्वितीय स्थानीय उत्पादों के लिए कौन सा राज्य GI टैग में सबसे आगे है? वित्त वर्ष 2022-23 में अद्वितीय स्थानीय उत्पादों में GI टैग में सबसे आगे, बता दूं ये केरल है। मैनहोल साफ करने के लिए रोबोटिक स्कैवेंजर्स का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? मैनहोल साफ करने के लिए रोबोटिक स्कैवेंजर्स का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? ये केरल बना है। आपको बता दूं दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लग रही है तो आप मेरे साथ एंड तक बने रह सकते हो। इसमें आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। तकरीबन आप इस छोटी सी क्लास में देखोगे कि करते करते आपको तकरीबन 500 प्लस ही क्वेश्चन मिल जाए। 500 नहीं कह सकते तो 250-300 क्वेश्चन तो नॉर्मली मिल जाएंगे इसमें, ठीक है। किस राज्य में भारत का पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब स्थापित किया जाएगा? तो बता दूं भारत का पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब
ये किया जाएगा केरल में। केरल में बता दूं, केरल का जो तट है समुद्री यानी अरब सागर के तरफ यानी पश्चिमी भारत का जो तट है उसको मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। और मालाबार एक युद्ध अभ्यास भी होता है, जो पहले स्टार्टिंग तो हुई थी उसकी भारत और अमेरिका के मध्य, लेकिन अब वो क्वाड में जो 4 देश हैं जैसे इंडिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, तो अब ये चारों देशों के मध्य किया जाता है, जो अभी हाल ही में चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया यानी प्रशांत महासागर में, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी या उत्तरी पश्चिमी तट पर चल रहा है, याद रखना। ट्वेंटी 24/7 वीडियो बैंकिंग सेवा प्रदान करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बन गया है? बताओ। 24 घंटे वीडियो बैंकिंग सेवा प्रदान करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बना है? तो बता दूं, ये बन गया है AU स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक। 7 दिन 24 घंटे AU स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक वीडियो बैंकिंग सेवा देने वाला पहला देश का बैंक बन गया है, याद रख लेना अच्छे से। किस बैंक द्वारा बेंगलुरु में प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया गया है? ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI के द्वारा। एक मिनट पानी पी लेते हैं। याद रखना, बेंगलुरु में प्रोजेक्ट कुबेर SBI के द्वारा लॉन्च किया गया है। आपको बता दूं, जो पहले 3 बैंक हुआ करते थे, मद्रास, मुंबई और बंगाल बैंक यानी कोलकाता या बंगाल, कुछ भी कह दो, उन तीनों को मर्ज कर करके 1921 में वो बनी थी इम्पीरियल, और 1955 में वो बनी थी फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, याद रखना। तो ये बेंगलुरु में प्रोजेक्ट कुबेर को लॉन्च किया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। जोमेटो ने किस बैंक के साथ मिलकर जोमेटो UPI लॉन्च किया है? तो बता दूं, ICICI बैंक के द्वारा जोमेटो ने ICICI बैंक के साथ मिलकर जोमेटो UPI लॉन्च किया है। किस बैंक ने अपनी कॉफ़ी टेबल बुक द बैंकर टू एवरी इंडियन लॉन्च की है? बताओ। तो बता दूं, ये SBI के द्वारा ही कॉफ़ी टेबल बुक द बैंकर टू एवरी लॉन्च की गई है, SBI के द्वारा। मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान NPA प्रबंधन में किस बैंक ने शीर्ष प्रदर्शन किया है? मार्च 2023 के समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान NPA प्रबंधन में किस बैंक ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो बता दूं, ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा शुरू किया गया है। हमने कैलेंडर में देखा होगा, जो सामान्य वर्ष होता है वो 1 जनवरी से स्टार्ट होकर के 31 दिसंबर तक चलता है, लेकिन जो वित्तीय वर्ष होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक चलता है। आपने यह भी पढ़ा होगा कि 31 जनवरी को हर साल इकोनॉमिक सर्वे आता है, और जो बजट है वो 1 फरवरी को पेश किया जाता है, याद रखना अच्छे से। ठीक है, तो याद रख लेना, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान NPA प्रबंधन में शीर्ष प्रदर्शन किया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने। किस राज्य में मैपिंग तिब्बत प्रदर्शनी शुरू किया गया है? बताओ, किस राज्य में मैपिंग तिब्बत प्रदर्शनी? तो बता दूं, ये शुरू किया गया है हिमाचल प्रदेश में। इसमें बता दूं आपको कि उत्तरी भारतीय पहाड़ी शहर धर्मशाला में आपने क्रिकेट मैच भी देखे होंगे, वहाँ पर स्टेडियम भी है। धर्मशाला में तिब्बत संग्रहालय में सोमवार को मैपिंग तिब्बत नामक एक प्रदर्शनी शुरू हुई है। जब चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कर दिया था, तो वहाँ के जो धर्मगुरु के जो समर्थक थे वो सभी आकर के भारत में शरण ली थी, और वो धर्मशाला में ही आकर के बस गए हैं। और 17वीं शताब्दी से तिब्बत की ऐतिहासिक सीमाओं को पड़ोसी देशों के साथ इसके राजनीतिक संबंधों को दर्शाने वाले 42 मानचित्र प्रदर्शित किए गए हैं। प्रदर्शनी 5 अक्टूबर तक जारी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहां पर भारत के भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र भारत मंडपम का उद्घाटन किया है? भारत मंडपम का उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा यह नई दिल्ली में किया गया है, याद रख लेना। भारत मंडपम का किसके द्वारा? हमारी भाषा हमारी विरासत नामक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है। तो बता दूं, ये मीनाक्षी लेखी के द्वारा शुरू किया गया है, ये उद्घाटन किया गया है हमारी भाषा हमारी विरासत, मीनाक्षी लेखी के द्वारा। याद रख लेना मीनाक्षी लेखी के बारे में। ये विदेश राज्य मंत्री हैं, विदेश राज्य मंत्री, ना कि विदेश मंत्री। विदेश मंत्री तो जयशंकर हैं, याद रख लेना, लेकिन ये विदेश राज्य मंत्री हैं मीनाक्षी लेखी। इनके द्वारा हमारी भाषा हमारी विरासत
नामक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है, याद रखना। किस शहर में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की प्रदर्शनी बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज का आयोजन किया गया है? बताइए किस शहर में। तो बता दूँ ये नई दिल्ली में बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज का आयोजन किया गया है। कौन सा देश अक्टूबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी आयोजित करेगा? अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी ये दक्षिण कोरिया करेगा। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल, याद रखना सियोल। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस तो बता दूं अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। 12 अगस्त को ही मनाया जाता है। हाथी दिवस भी, जैसे युवा किसके समान, यानी युवा में जब युवा अवस्था में कोई भी व्यक्ति होता है तो उसमें अथाह जान होती है, यानी वो खुद को हाथी के समान समझता है। तो याद रख लेना हाथी दिवस भी 12 अगस्त को मनाया जाता है। अब प्रमुख दिवस हैं आपके सामने, ये देख लो। 15 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को, याद रखना इसके बारे में। जो ये 15 सितंबर है, 15 सितंबर 1997 को IPU के जरिए इसको अपनाया गया था। इसी वजह से हर साल 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस, या विश्व ओजोन दिवस कह सकते हो 16 सितंबर को, क्योंकि जो वो सम्मेलन हुआ था ना, वो जो क्या बोलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, यानी मॉन्ट्रियल समझौता जो हुआ था 16 सितंबर 1987 को। मॉन्ट्रियल एक शहर है कनाडा का, उस जगह पर हुआ था 16 सितंबर 1987 को। तो और वो लागू हुआ था 1 जनवरी 1989 से, ठीक है, याद रखना। इसी वजह से 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस, यानी दुनिया का सबसे तीव्र गति से वृद्धि करने वाला पौधा है बांस का, याद रखना। पूछा जा सकता है कि सबसे तीव्र गति से वृद्धि करने वाला किसका पौधा होता है, तो बांस का होता है। और 18 सितंबर को मनाया जाता है विश्व बांस दिवस। 21 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को, 21 सितंबर को ही मनाया जाता है विश्व अल्जाइमर दिवस। और 22 सितंबर को विश्व गेंडा दिवस, याद रखना। असम का जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो एक सिंग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना। और गेंडा दिवस मनाया जाता है 22 सितंबर को। 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस। 13वें वार्षिक एंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड में टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? 13वें वार्षिक एंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड में टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। बता दूं आपके सामने जियो हैप्टिक को 13वें वार्षिक एंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड में टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है, याद रखना अच्छे से, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। किस ब्रिटिश लेखक को पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 दिया गया है? तो बता दूं माइकल रोसेन को, ये ब्रिटिश लेखक हैं माइकल रोसेन, इनको पेन प्रिंटर पुरस्कार दिया गया है, याद रखना अच्छे से। किसे पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राजेंद्र सिंह धट्ट को सम्मानित किया गया है पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार से। किसने सौर ऊर्जा में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए CVIP अवार्ड जीता है? तो BHEL ने जीता है सौर ऊर्जा में उत्कृष्ट योगदान के लिए। किसे अंतर्राष्ट्रीय साहित्य में उपलब्धि के लिए पेन नाबोकोव पुरस्कार 2023 दिया गया है? तो विनोद कुमार शुक्ल को अंतर्राष्ट्रीय साहित्य में उपलब्धि के लिए पेन नाबोकोव पुरस्कार। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जब्ती प्रणाली का जन्मदाता किसे कहा जाता है? जब्ती का, ये टोडरमल को कहा जाता है, याद रखना टोडरमल को। 1986 में स्थापित भारतीय सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है? बताओ ये टोडरमल जो थे ये किस राजा के दरबार में थे? टोडरमल। 1986 में स्थापित भारतीय सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा भारतीय सम्मान दिया जाता है, याद रखना। मोहम्मद अली जिन्ना के लिए किसने कायदे आजम की उपाधि दी थी? यानी मोहम्मद अली जिन्ना को किसने कायदे आजम कहा था? तो बता दूं
ये कहा था महात्मा गांधी ने जब भारत का विभाजन कर रहे थे, तो उस टाइम उन्होंने इनको मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की भी उपाधि दी थी कि इस वजह से वो मान जाएं कि विभाजन ना हो इंडिया का, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं रहा। संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च टेलीविज़न पुरस्कार ये एमी अवार्ड है, याद रखना, एमी अवार्ड ये संयुक्त राज्य अमेरिका में टेलीविज़न का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। उत्तरी आयरलैंड सहित ग्रेट ब्रिटेन को क्या कहा जाता है? तो बता दूं, उत्तरी आयरलैंड के मिलने से बन जाता है ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम। अगर उत्तरी आयरलैंड को निकाल दें तो उसमें 3 देश जो होते हैं, जैसे वेल्स, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड ये ग्रेट ब्रिटेन कहलाते हैं। और वेल्स, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड के साथ अगर उत्तरी आयरलैंड को जोड़ दें तो ये यूनाइटेड किंगडम हो जाता है, याद रख लेना। इटली के एकीकरण की तलवार किसे कहा जाता है? तो बता दूं, ये गैरीबाल्डी को कहा जाता है। और ये भी बता दो मुझे कि इटली का एकीकरण के लिए किसको, यानी इटली का एकीकरण किसके द्वारा किया गया था? इटली नहीं, वो जर्मनी, जर्मनी का एकीकरण किसके द्वारा किया गया था? इटली का तो यही हो गया गैरीबाल्डी, जर्मनी का बताओ। अब आगे देखते हैं 16 अगस्त के, उससे पहले और देख लेते हैं हम 14 और 15 और बचे हैं, वो 14-15 के निकालता हूँ पहले। अब ये देखो 14 अगस्त के करंट अफेयर्स हैं आपके सामने। आपको बता दूं तो जो जर्मनी का एकीकरण किया गया वो बिस्मार्क के द्वारा किया गया है, याद रखना, बिस्मार्क। बिजली की कमी से जूझने के कारण किस राज्य सरकार ने सौर मिशन लॉन्च किया है? बताओ, बिजली की कमी से जूझने के कारण। तो बता दूं, ये मेघालय के द्वारा लॉन्च किया गया है सौर मिशन। और नवीकरणीय ऊर्जा का दोहन करने और बिजली की कमी को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये मेघालय के मुख्यमंत्री कोनरेड संगमा, इनके द्वारा ये सौर मिशन शुरू किया गया है, याद रखना। और याद रखना इसमें जो है 500 करोड़ अगले 5 वर्षों के लिए 500 करोड़ का खर्च किया जाना है, याद रखना। इसमें किस राज्य सरकार ने गौ हत्या के खिलाफ ऑपरेशन कन्विक्शन शुरू किया गया है? तो बता दूं, ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा गौ हत्या को रोकने के लिए ऑपरेशन कन्विक्शन शुरू किया गया है, याद रखना अच्छे से। किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए मिशन परिवर्तन शुरू किया है? तो बता दूं, ये मिशन परिवर्तन स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए बिहार के द्वारा शुरू किया गया है, मिशन परिवर्तन। किस राज्य सरकार द्वारा नमो शेतकरी महासम्मान योजना शुरू की गई है? नमो शेतकरी महासम्मान योजना ये महाराष्ट्र के द्वारा शुरू की गई है। महाराष्ट्र भारत में क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए तो तीसरा राज्य है सबसे बड़ा। पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र। और यहाँ के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने हाल ही में लिंग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी दी है? तो बता दूं, ये एकनाथ शिंदे यानी महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल ने लिंग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी दी है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च सेंटर रजिस्ट्री के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में कैंसर के सबसे अधिक मामले हैं? बताओ, भारत में सबसे अधिक कैंसर के मामले इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कैंसर रजिस्ट्री आंकड़ों के अनुसार। तो बता दूं, कैंसर के सबसे अधिक मामले उत्तर प्रदेश में होना ही लाजमी है, क्योंकि जनसंख्या ही सबसे अधिक है, याद रखना। और इसमें आंकड़ों के बारे में समझ लो कि 2020 में जो आंकड़े थे वो 2,01,000 आंकड़े थे, ठीक है। लेकिन ये 2022 में इनमें वृद्धि हुई है, तो ये हो गए 2,10,000 मामले। याद रखना, उत्तर प्रदेश राज्य ने कैंसर से जुड़ी मौतों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की है, जिसमें उल्लेखनीय 1,16,818 लोगों ने इस भयानक बीमारी के कारण दम तोड़ा है। मामले तो दर्ज किए गए हैं 2,10,000 2022 में, लेकिन जो मृत्यु के आंकड़े दर्ज किए गए हैं वो 1,16,818, याद रखना। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में किसे विश्व स्तर पर शीर्ष विश्वविद्यालयों को सूची में कौन शीर्ष स्थान दिया गया है? बताइए, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में किसे विश्व स्तर पर शीर्ष विश्वविद्यालयों यानी विश्व का सबसे प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के अनुसार? तो बता दूं, ये मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये USA का है, याद रखना।
वैश्विक ब्रांड कंसल्टेंसी इंटरब्रांड की बेस्ट इंडियन ब्रांड 2023 की सूची में किस कंपनी को शीर्ष स्थान दिया है? तो बता दूं, इसमें यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में बता दूं, जो अमेरिका उसका ब्रिटेन का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो इस सूची में चौथे स्थान पर है, और ये मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएसए की पहले स्थान पर है। इसमें देखो, वैश्विक ब्रांड कंसल्टेंसी इंटरब्रांड की बेस्ट इंडियन ब्रांड 2023 की सूची में ये टाटा कंसल्टेंसी सबसे पहले स्थान पर है, याद रखना। शिक्षा मंत्रालय के राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में इंजीनियर श्रेणी में शीर्ष संस्थान है आईआईटी मद्रास। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोबारा देखो अच्छे से। शिक्षा मंत्रालय के राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग, शिक्षा मंत्रालय के जो राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग है, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी की जाती है। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में इंजीनियरिंग श्रेणी में शीर्ष संस्थान आईआईटी मद्रास है, याद रखना। किसे पहले RICS दक्षिण एशिया पुरस्कारों में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? RICS, तो बता दूं ये सम्मानित किया गया है सुभाष रूनवाल को। किस भारतीय मूल के इंजीनियर ने नेशनल जियोग्राफिक पिक्चर्स ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? ये कार्तिक सुब्रमण्यम ने जीता है जियोग्राफिक पिक्चर्स ऑफ द ईयर अवार्ड। किसे BS बैंकर ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार मिला है? किसे BS बैंकर्स ऑफ द ईयर, ये शशिधर जगदीशन को मिला है, शशिधर जगदीशन को BS बैंकर ऑफ द ईयर। किसे पहला कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये पंडित PD बावल को मिला है, पंडित PD बावल को कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। किस ब्रिटिश लेखक को पेन पिंटर पुरस्कार, ये माइकल रोसेन ब्रिटेन के हैं, ये याद रखना। किसके द्वारा लिखित नई पुस्तक मानसून का विमोचन किया गया है? मानसून का विमोचन ये पुस्तक है। मानसून शब्द जो है ये पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया शब्द है, याद रखना। मानसून, तंबाकू की खेती भी पुर्तगालियों के द्वारा स्टार्ट की गई, मानसून शब्द भी, और वो जो है घोड़े भी लाए थे वो, याद रखना अच्छे से, और खजूर भी। तो याद रखना, मानसून जो पुस्तक है जिसका नाम है मानसून का विमोचन किया गया है, ये किया है अभय कुमार ने। याद रखना, मानसून पुस्तक का विमोचन अभय कुमार के द्वारा किया गया है। किस भारतीय लेखिका द्वारा लिखित पुस्तक द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रेन का विमोचन किया गया है? महत्वपूर्ण पुस्तक है, याद रखना इसे। द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रेन का ये रूपा पाई के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा लिखित पुस्तक RAW, या शॉर्ट में ऐसे बोल दो RAW हिटमैन विमोचन किया गया है? S हुसैन जैदी के द्वारा। एस हुसैन जैदी के द्वारा RAW हिटमैन का विमोचन किया गया। हिटमैन बताओ क्रिकेटर को किसको कहा जाता है? हिटमैन। और जल्दी में निकट भविष्य में वो विश्व के सर्वाधिक छक्के लगाने वाले भी क्रिकेटर बनने वाले हैं। इस टाइम तो उसके पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी हैं, शायद उनके 554 छक्के हैं, 550 के करीब समझ लो, और 534-35 हिटमैन के ओली है। तो बता दूं हिटमैन कहा जाता है रोहित शर्मा को। हाल ही में किसके द्वारा लिखित NTR ए पॉलिटिकल बायोग्राफी पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो बता दूं NTR ए पॉलिटिकल बायोग्राफी पुस्तक का विमोचन रामचंद्र मूर्ति के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा लिखित पुस्तक बासु चटर्जी एंड मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा का विमोचन अनिरुद्ध भट्टाचार्य के द्वारा। भारतीय फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न यानी IFFM भारतीय फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न 2023 में किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है? तो बता दूं ये मिला है सीतारामन को बेस्ट फिल्म का अवार्ड, और तेलुगु फिल्म सीतारामन को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। तो वहीं एक्टिंग की श्रेणी में रानी मुखर्जी, विजय वर्मा और राजश्री देशपांडे को भी ये पुरस्कार मिला है। शाहरुख खान की पठान ने भी कमाल किया है। किंग खान की यह फिल्म पीपल्स चॉइस अवार्ड जीती है, याद रखना, पीपल्स चॉइस अवार्ड।
अब देखो ये अवार्ड से संबंधित हैं कि किस ब्रिटिश लेखक को पेन पिंटर, ये बता दिया था मैंने, माइकल रोसेन को। किसे पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार, ये राजेंद्र सिंह भट्ट को। किसे सौर ऊर्जा में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए, ये BHEL को। किसे अंतर्राष्ट्रीय साहित्य में उपलब्धि के लिए नाबोकोव पुरस्कार, ये विनोद कुमार शुक्ल को। आगे क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध परमाणु भौतिक विज्ञानी का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? बताइए किस प्रसिद्ध परमाणु भौतिकी विज्ञानी का 78 वर्ष की आयु में निधन? तो बता दूं ये हो गया है, एक मिनट, विकास सिन्हा का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया विकास सिन्हा का। किस राज्य के मुख्यमंत्री ओमान चांडी का 79 साल की उम्र में निधन हो गया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ओमान चांडी का 79 साल की उम्र में निधन हो गया है? तो बता दूं ये केरल के मुख्यमंत्री थे ओमान चांडी, इनका 79 साल की उम्र में निधन हो गया है। किस दिग्गज हिंदी और मराठी भाषा की अभिनेत्री का 94 वर्ष की उम्र में निधन? तो ये सुलोचना लाटकर, ये हिंदी और मराठी भाषा की प्रमुख अभिनेत्री थीं जिनका हाल ही में 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, याद रखना, सुलोचना लाटकर का। महाभारत में शकुनी मामा का किरदार निभाने वाले किस व्यक्ति का निधन हो गया है? तो बता दूं जो महाभारत में शकुनी बने थे वो गुफी पेंटल इन्होंने शकुनी मामा का किरदार निभाया था, इनका निधन हो गया है। हाल ही में दूरदर्शन की किस मशहूर न्यूज एंकर का निधन हुआ है? ये गीतांजलि अय्यर का निधन हुआ है। ये दूरदर्शन की महत्वपूर्ण यानी मशहूर न्यूज एंकर थी। भारत में हिमालयी गिद्ध के बंदी प्रजनन का पहला उदाहरण किस राज्य में दर्ज किया गया है? बताओ। भारत में जो हिमालयी गिद्ध है उसके बंदी प्रजनन का पहला उदाहरण किस राज्य में दर्ज किया गया है? तो बता दूं ये असम राज्य में दर्ज किया गया है गिद्ध के इसका प्रजनन का पहला मामला। भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य कौन सा है? सबसे सूक्ष्म यानी सबसे छोटे उधार लेने वाला, तो बता दूं ये बिहार है। किस राज्य ने हाल ही में प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 100% कवरेज हासिल किया है? तो बता दूं ये जन धन योजना जो है ये 2014 में स्टार्ट हुई थी और ये वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना है, विश्व की सबसे बड़ी है, याद रखना। तो ये 100% कवरेज हासिल किया है इसके तहत तेलंगाना ने। किस राज्य में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है? तो बता दूं ये भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये असम में बनाया जा रहा है। किस राज्य सरकार ने अपनी तरह का पहला स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क लॉन्च किया है? तो बता दूं ये लॉन्च किया गया है तेलंगाना के द्वारा। हाल ही में किसको अफ्रीका में हेल्थ केयर विस्तार के लिए ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? अफ्रीका में हेल्थ केयर विस्तार के लिए ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 से तो ये सम्मानित किया गया है जयेश सैनी को। दोस्तों देखो मेरा एक मकसद है आपके लिए कि मैं अब कम से कम समय में आपके सामने अधिक से अधिक कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं, तो उस हिसाब से आप ये मत देखना कि मैं आपको एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं कर पा रहा हूं, तो उसको मत देखो। आप अपना काम देखो जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके सामने मिल सकें, ठीक है। तो आप मेरे साथ स्पीड से इस क्लास को देखो, फिर इसको बाद में रिवाइज करके देखो, तो उसी हिसाब से इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलने वाले हैं, आपको याद रखना। मृत्यु हुई है और ये ऑस्कर विजेता थे एलन आर्किन। किस देश द्वारा भारतीय संरक्षणवादियों को पर्यावरण पुरस्कार दिया गया है? तो बता दूं ये ब्रिटेन के द्वारा भारतीय संरक्षणवादियों को पर्यावरण पुरस्कार दिया गया है। किस मुक्केबाज को यूके इंडिया अवार्ड में ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर, यूके इंडिया अवार्ड में ग्लोबल इंडियन
आइकन ऑफ द ईयर पुरस्कार ये मैरी कॉम को दिया गया है, जो 6 बार विश्व चैंपियन रह चुकी हैं भारत की, और लंदन ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता भी हैं ये MC मैरी कॉम, याद रखना। और इनके ऊपर एक मैरी कॉम फिल्म भी बन चुकी है जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी प्रियंका चोपड़ा ने, याद रखना अच्छे से। UK के राजा चार्ल्स III ने किसे हाथी परिवार पर्यावरण पुरस्कार दिया है, बताइए। ये कार्तिकी गोंजालिव्स को दिया गया है हाथी परिवार पर्यावरण पुरस्कार। विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है, विश्व अंगदान दिवस बता दूं ये मनाया जाता है हर साल 13 अगस्त को, विश्व अंगदान दिवस। और बता दूं इसका लक्ष्य जो होता है, महत्वपूर्ण जो उद्देश्य होता है, किडनी, हृदय, अग्नाशय, आँखें और फेफड़े जैसे अंगदान से पुरानी बीमारियों से पीड़ित लोगों की जान बचाना होता है, याद रखना। 25 सितंबर विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया जाता है, फार्मासिस्ट दिवस 25 सितंबर को। 26 सितंबर को विश्व गर्भानिरोध दिवस यानी गर्भनिरोधक दिवस मनाया जाता है 26 सितंबर को। और 26 सितंबर को ही विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस। 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस। 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस। 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस, याद रखना। LOC के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के किस जिले में किया गया है? LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के किस जिले में? तो बता दूं ये कुपवाड़ा में किया गया है, याद रखना। कुपवाड़ा में पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन किया गया है, याद रखना। याद रखना इससे पहले जो अंतिम जो जैसे देखो उत्तरी कश्मीर में जिला कुपवाड़ा के अंतर्गत नियंत्रण रेखा LOC के पास केरल में किशनगंगा नदी के तट पर स्थित पिन कोड संख्या 193224 वाला डाकघर अब देश का अंतिम नहीं बल्कि प्रथम डाकघर के रूप में जाना जाएगा, याद रखना। किस राज्य में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क? ये असम में। किस राज्य सरकार ने अपना पहला स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क लॉन्च किया? तेलंगाना ने। विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी क्रेडिट यानी विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी यानी EPR क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला शहरी निकाय ये इंदौर है। भारत का पहला निकाय है ये क्रेडिट प्राप्त करने वाला, विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी क्रेडिट। और भारत का सबसे स्वच्छ शहर भी है ये इंदौर, याद रखना। किस राज्य में देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर बनाया जा रहा है? उत्तराखंड में। इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भी उत्तराखंड से संबंधित है, याद रखना। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है, भारत का सबसे पहला भी है। कालिदास किसके शासन काल में महाकवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में थे, याद रखना। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के, याद रखना अच्छे से। कालिदास जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक थे। इसके अलावा भी 9 रत्न एक राजा के और रहे थे, वो और बता दो वो किसके थे? गढ़वाली किस राज्य का लोक नृत्य है? गढ़वाली बता दूं ये उत्तराखंड का है। गढ़वाली लोक नृत्य। भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किस कार्बनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो ये ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है, याद रखना। स्नेहक यानी मंदक के रूप में ग्रेफाइट का। स्नेहक नहीं, सॉरी, जो ये स्नेहक होता है इसका प्रयोग तो किया जाता है गति में जो अवरोध होता है उसको समाप्त करने के लिए, और जो मंदक होता है उसी में उसकी गति में किसी पदार्थ की गति में उसमें अवरोध पैदा करने के लिए, याद रखना। मंदक से उसकी गति को स्लो किया जाता है और स्नेहक के द्वारा उसकी गति को यानी उसकी गति में जो अवरोध होता है उसको समाप्त किया जाता है। गुप्त काल का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा था? तो बता दूं गुप्त काल का जो सबसे महत्वपूर्ण उद्योग था वो वस्त्र उद्योग था। मुखौटा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? मखौटा ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, मुखौटा, याद रखना। गिद्दा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? गिद्दा ये पंजाब का है, पूछा जा सकता है। गिद्दा पंजाब का। डांडिया कहाँ का है? डांडिया गुजरात का है, याद रखना। अब देखते हैं 15 अगस्त के भारत
भारत ने किस देश को 4-3 से हराकर एशिया चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली है? तो बता दूं, भारत ने फाइनल में मलेशिया को 4-3 से हरा दिया था। पहले 2 गोल से पिछड़ रही थी टीम इंडिया, लेकिन बाद में वो क्या बोलते हैं, बाद में इंडियन टीम ने पलटवार किया और फिर 4-3 से इस ट्रॉफी को अपने नाम कर लिया। याद रखना अच्छे से। और ये जो ट्रॉफी है भारत की, ये 4थी एशियन ट्रॉफी है, एशियन चैंपियन ट्रॉफी, याद रखना। भारत ने किस देश को हराकर एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 जीती? तो बता दूं, भारत का तो एक एशियन का कबड्डी में तो भारत का एकाधिकार सा ही समझो, और इसमें भारत और ईरान के मध्य ही अधिकतर फाइनल होते हैं, तो भारत ने ईरान को हरा करके ये जीत लिया। भारत किस देश को हराकर काठमांडू में आयोजित NSC CAVA महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप का खिताब जीता है? तो बता दूं, भारत ने वॉलीबॉल में ये कजाकिस्तान को हरा करके जीता है। ब्रजेश दमानी को हराकर किसने एशिया बिलियर्ड्स 2023 का खिताब जीता है? तो बता दूं, ये पंकज आडवाणी ने जीता है एशियाई बिलियर्ड्स 2023 का खिताब। किस देश को हराकर भारत ने हॉकी पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जीता? तो बता दूं, जूनियर पुरुष हॉकी एशिया कप का खिताब भारत ने पाकिस्तान को हरा करके जीता है। किसे यूके संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा सशक्त महिला आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बताओ। यूके संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जैसे 2 सदन हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ पीपल, तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा सशक्त महिला आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ये मायरा ग्रोवर को, याद रखना। नई दिल्ली लेखिका और नई दिल्ली सोशल वर्कर्स एसोसिएशन की सचिव हैं ये मायरा ग्रोवर। इनको यूके संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा मानसिक कल्याण पर लेखिका के रूप में प्रतिष्ठित महिला आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे वर्ष 2023 के लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है, याद रखना। किस ऑस्कर विजेता अभिनेता का 89 साल की उम्र में एलन आर्किन का निधन हुआ है? किस देश द्वारा भारतीय संरक्षणवादियों को पर्यावरण पुरस्कार दिया गया है? ये ब्रिटेन के द्वारा दिया गया है, याद रखना। किस मुक्केबाज को यूके इंडिया अवार्ड में ग्लोबल इंडियन आइकन, ये मैरी कॉम को। हाल ही में किसके द्वारा ऑनलाइन पोर्टल सुस्वागतम लॉन्च किया गया है? सुस्वागतम पोर्टल। तो बता दूं, ये सुस्वागतम पोर्टल ऑनलाइन है, ये लॉन्च किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख है आर्टिकल 124 से 147 तक, याद रखना अच्छे से। और भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस टाइम नई दिल्ली में स्थित है, याद रखना। और इसके द्वारा सुस्वागतम पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इसमें इसके विश्लेषण को अच्छे से देख लो, क्योंकि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को शीर्ष अदालत के परिसर में प्रवेश करने के लिए आगंतुकों के लिए ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पास बनाने की एक ऑनलाइन सुविधा सुस्वागतम लॉन्च की है। सुस्वागतम नाम का पोर्टल आगंतुकों, बांदियों, वकील, न्यायिक, कानून क्लर्कों, कर्मचारियों, मामलों के पक्षकारों और पत्रकारों को इलेक्ट्रॉनिक पास के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अनुमति देता है, याद रखना। किस राज्य की उस्मानाबाद जिला अदालत राज्य की पहली ई कोर्ट बन गई है? तो बता दूं, महाराष्ट्र राज्य की उस्मानाबाद जिला अदालत ये पहली ई कोर्ट बन गई है। न्यायमूर्ति आशीष जितेंद्र देसाई ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो बता दूं, केरल उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति आशीष जितेंद्र देसाई ने मुख्य न्यायाधीश की शपथ ली है। आशीष जितेंद्र देसाई ने केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। न्यायमूर्ति आलोक अराधे को किस राज्य न्यायमूर्ति आलोक अराधे को किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? ये तेलंगाना के मुख्य न्यायाधीश बने आलोक अराधे, याद रखना। किसे मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये विक्टोरिया गौरी को मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में विक्टोरिया गौरी। किस राज्य सरकार ने विभागवार जानकारी का आकलन करने के लिए डेटाबेस अद्यतन शुरू किया है? किस राज्य सरकार ने
विभागवार जानकारी का आकलन करने के लिए डेटाबेस अद्यतन, तो बता दूं ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य, सुशासन नियमन को ये महाराष्ट्र बनाया, याद रखना। किस राज्य की उस्मानाबाद जिला अदालत, ये महाराष्ट्र की रिपीट क्वेश्चन। किस राज्य के तुलजा भवानी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड लागू हुआ है, तो बता दूं ये लागू हुआ है महाराष्ट्र में। ये महाराष्ट्र का तुलजा भवानी मंदिर है, इसमें श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड लागू किया गया है तुलजा भवानी मंदिर में। किस राज्य के भिवंडी में भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव विकसित किया गया है, तो बता दूं महाराष्ट्र के भिवंडी में भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव विकसित किया गया है, भिवंडी में, याद रखना। हाल ही में भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज यानी ADEX और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क ADMF कहाँ लॉन्च किया गया है, तो ये हैदराबाद में लॉन्च किया गया है, याद रखना, हैदराबाद में। किस राज्य में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है, तो ये बनाया जा रहा है असम में। रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आ रहा है, ये पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है, याद रखना। किस स्टील कंपनी को भारत का पहला आग प्रतिरोधी स्टील बनाने के लिए BIS लाइसेंस मिला है, ये जिंदल स्टील को मिला है, याद रखना। जिंदल स्टील को भारत का पहला आग प्रतिरोधी स्टील बनाने के लिए BIS लाइसेंस। रीडिंग लाउंज हासिल करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है, रीडिंग लाउंज, ये लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है, याद रखना, रीडिंग लाउंज। याद रखना इस क्वेश्चन को अच्छे से कि लीडिंग लाउंज हासिल करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बना है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो वाराणसी में स्थित है, याद रखना। मैनहोल साफ करने के लिए रोबोटिक स्कैवेंजर्स का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य, मैनहोल साफ करने के लिए रोबोटिक स्कैवेंजर्स का उपयोग करने वाला ये केरल है। देश का पहला यूनिटी मॉल कहाँ स्थापित किया गया है, यूनिटी मॉल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। यूनिटी मॉल स्थापित करने वाला पहला राज्य ये उज्जैन है, याद रखना। उज्जैन में भारत का पहला यूनिटी मॉल उज्जैन में बनेगा, याद रखना। और इसके निर्माण के लिए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा 284 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है, 284 करोड़। किस शहर में भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क स्थापित किया जाएगा, जबलपुर मध्य प्रदेश में जियोलॉजिकल पार्क, ये भी इम्पोर्टेंट है, जबलपुर मध्य प्रदेश में। भारत का पहला हेवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन कहाँ लॉन्च किया गया है, भारत का पहला हेवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन ये ओडिशा में। किस राज्य में भारत का पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब स्थापित किया जाएगा, कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब ये केरल में किया जाएगा, याद रखना। मई 2023 तक 100% सीवरेज सुविधाओं वाला भारत का पहला शहर कौन सा है, 100% सीवरेज सुविधाओं वाला भारत का पहला शहर ये हैदराबाद है, याद रखना। किस शहर में 17 और 18 अगस्त को पारंपरिक औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है या किया जाएगा, तो ये गांधीनगर गुजरात में किया जाएगा, याद रखना। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO 2017 और 18 को गुजरात के गांधीनगर में पारंपरिक औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा WHO। 8वां वैश्विक फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता शिखर सम्मेलन 2023 किस शहर में, ये मुंबई में किया जाएगा। 8वां वैश्विक फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता शिखर सम्मेलन। कौन सा देश एशिया पेट्रोकेमिकल उद्योग सम्मेलन 2023 की मेजबानी करेगा, एशिया पेट्रोकेमिकल उद्योग की मेजबानी ये करेगा भारत, याद रखना। भारत G20 की भी मेजबानी कर रहा है 2023 में, याद रखना अच्छे से। उससे पहले की थी इंडोनेशिया ने, भारत के बाद करेगा ब्राज़ील। किस देश में भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की पहली मंत्री स्तरीय बैठक की, बताइए किस देश में भारतीय यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की पहली
मंत्री स्तरीय बैठक की गई है? तो बता दूं ये बेल्जियम में की गई है। भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की। भारत ने किस शहर में पहली बार भौतिक संघाई सहयोग संगठन SCO स्टार्टअप फोरम की मेजबानी की है? तो ये नई दिल्ली में की है भारत ने भौतिक संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम की मेजबानी। याद रखना SCO के बारे में बता दूं कि इसकी स्थापना 2001 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय इस टाइम बीजिंग चीन में है। याद रखना अच्छे से। सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा भेजे जाने वाले भारतीय मिशन का नाम क्या है? तो बता दूं इसका नाम है आदित्य L1। आदित्य का पर्यायवाची, सूर्य का पर्यायवाची भी है आदित्य, तो उस हिसाब से याद कर सकते हो आदित्य L1। ऑप्शन सी है इसमें। ए में तो आदित्य ए है, तो मैंने आदित्य फर्स्ट है, जल्दी में लगा दिया था, ऑप्शन सी नहीं देखा था, तो आदित्य L1 है। याद रखना इस मिशन का। भारत किस देश के इंटीग्रेटेड मास्ट यूनाइटेड कंबाइंड रेडियो एंटीना नोरा 50 का आयात करेगा? तो बता दूं नोरा 50 का आयात करेगा, यह जापान का है भारत। किस देश ने हेलीकॉप्टरों के लिए एशिया के पहले प्रदर्शन आधारित नेविगेशन का प्रदर्शन किया? तो बता दूं भारत ने हेलीकॉप्टरों के लिए एशिया के पहले प्रदर्शन आधारित नेविगेशन का प्रदर्शन किया है। याद रखना। किस IIT ने मोबाइल स्मार्ट वायु प्रदूषण मॉनिटरिंग सिस्टम प्रोजेक्ट काटरू विकसित किया है? ये IIT मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है प्रोजेक्ट काटरू। भारत ने किस देश को मिसाइल कॉर्वेट INS कृपाण उपहार में दिया है? तो बता दूं ये आसियान कंट्री है, वियतनाम उसको दिया है। जैसे आपने पढ़ा होगा आसियान में इस टाइम तो 11 हैं, पहले 10 थे, तो ये आसियान कंट्री है वियतनाम, उसको दिया गया है भारत के द्वारा ये INS कृपाण को उपहार में। याद रखना अच्छे से। किस खिलाड़ी ने T20 में 20 या उससे कम उम्र में भारत के लिए सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो बता दूं ये रिकॉर्ड बनाया गया है तिलक वर्मा के द्वारा। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ इन्होंने महत्वपूर्ण यानी अच्छा प्रदर्शन किया था, तो उसी वजह से बता सकता हूँ इसके बारे में कि 20 छक्के, सबसे कम मैचों में छक्के लगाने का रिकॉर्ड तिलक वर्मा के नाम है। याद रखना। नीति आयोग ने किसके सहयोग से देश के स्कूली छात्रों के लिए नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 प्रारंभ किया? नीति आयोग ने तो ये किया है इसरो के सहयोग से, यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के साथ नीति आयोग के द्वारा अटल नवाचार मिशन शुरू किया गया है, जो देश के स्कूली छात्रों के लिए नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 शुरू किया है। याद रखना। ऑस्ट्रियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीती है? तो बता दूं इसको जीता गया है मैक्स वेरस्टपन, बोल सकते हो इसे, मैक्स वेरस्टपन ने जीता है ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स। अधिकतर जितनी भी ग्रैंड प्रिक्स 2022 और 2023 की हुई हैं, अधिकतर मैक्स वेरस्टपन के द्वारा जीती गई हैं। याद रखना। भारत ने पेनल्टी शूट आउट में किस देश को 5-4 से हरा करके 9वीं बार SAFF बंगबंधु फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है? ये कुवैत को हरा दिया भारत ने फाइनल में। किस भारतीय महिला क्रिकेटर को MCC विश्व क्रिकेट समिति में शामिल किया गया है? ये झूलन गोस्वामी को शामिल किया गया है। याद रखना। ये भारतीय महिला टीम की पूर्व तेज गेंदबाज थी और सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड भी इनके नाम है। याद रखना। किस देश ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ अब तक का सर्वाधिक सुपर ओवर बनाया है? बताओ। तो बता दूं ये बनाया गया है नीदरलैंड के द्वारा। एक सुपर ओवर में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड नीदरलैंड के नाम है। याद रखना। गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में देश के पहले सहकारिता से संचालित सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी है? तो बता दूं गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा देश के पहले सहकारिता से संचालित सैनिक स्कूल की गुजरात में आधारशिला रखी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में राष्ट्रीय रक्ताल्पता
रक्ताल्पता उन्मूलन मिशन प्रारंभ किया है, ये मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है, याद रखना। यानी एनीमिया में रक्त की कमी हो जाती है, उसको दूर करने के लिए मिशन शुरू किया गया है मध्य प्रदेश में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। यूबीआई ग्लोबल ने किस राज्य के स्टार्टअप मिशन को दुनिया के नंबर 1 सार्वजनिक व्यापार इंक्यूबेटर के रूप में दर्जा दिया है? तो बता दूं, ये केरल को दिया है। किस राज्य के चुनाव आयोग द्वारा मिशन 300 एवं मेरा मत मेरा वैलेंटाइन अभियान प्रारंभ किया गया है? मिशन 300 मेरा मत मेरा वैलेंटाइन मेघालय के द्वारा शुरू किया गया है, मेघालय के चुनाव आयोग के द्वारा। सबसे बड़ा बीज किसका होता है? बता दूं, सबसे बड़ा बीज जो होता है लेडोसिया का होता है। सबसे बड़ा पौधा सेकोया, और सबसे छोटा पौधा बुल्फिया। नहीं, बुल्फिया का ही होता है क्या? वो तो बुल्फिया का होता है, सबसे छोटा फूल होता है। देख लेना आप और इसे अच्छे से कि सबसे बड़ा जो फूल होता है वो तो रिफ्लेसिया का होता है, सबसे छोटा होता है वो बुल्फिया का होता है। शायद सबसे छोटा पौधा भी बुल्फिया का ही होता होगा। सबसे छोटा अनावृत बीजी पादप ये जेमिया पिग्मिया होता है। अनावृत बीजी पादप जो होता है ये जेमिया पिग्मिया, ठीक है, याद रखना। केंद्रक की खोज किसके द्वारा की गई? ये रॉबर्ट ब्राउन ने की थी केंद्रक की खोज, याद रखना। और केंद्रक से संबंधित और बता देता हूँ कि जो कोशिकाएं, जिन कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है उन्हें प्रीक्योरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं, और जिनमें पाया जाता है उन्हें यूक्योरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं, ठीक है, याद रखना। ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल ये वाटसन एवं क्रिक के द्वारा दिया गया था। ये सिंपल क्वेश्चन है, पूछा जाता है बार बार एग्जाम में। संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण कहाँ से होता है? तो बता दूं, जो संपूर्ण शरीर है उसमें रक्त का परिसंचरण होता है हृदय से, याद रखना अच्छे से। अब आपके सामने 16 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। भारतीय बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र किस देश में बनाया जा रहा है? तो बता दूं, भारतीय बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र जो बनाया जा रहा है ये नेपाल में बनाया जा रहा है। भारत का पड़ोसी देश है नेपाल, इसकी राजधानी है काठमांडू। याद रखना, नेपाल में बौद्ध भिक्षुओं के विशेष मंत्रोच्चारण के साथ भूमि पूजन समारोह के साथ बाद लुम्बिनी में भारतीय बौद्ध संस्कृति विरासत केंद्र का निर्माण शुरू हो गया है, याद रखना। किस देश ने विदेशी श्रमिकों के लिए डिजिटल खानाबदोश रणनीति शुरू की है? ये विदेशी श्रमिकों के लिए डिजिटल खानाबदोश रणनीति कनाडा के द्वारा शुरू की गई है। किस देश ने भारत के लिए KSS-3 बेस्ट 2 पनडुब्बी की पेशकश की है? तो ये दक्षिण कोरिया के द्वारा की गई है, याद रखना। स्लीपर कोच वाली 100 वंदे भारत ट्रेनें बनाने का टेंडर अल्टसोम कंपनी को दिया गया है। ये किस देश की कंपनी है? तो बता दूं, ये अल्टसोम जो कंपनी है ये फ्रांस की कंपनी है, याद रखना अच्छे से। किस देश ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह का अनावरण किया है? ये फतेह जो है ये ईरान की मिसाइल है, याद रखना, हाइपरसोनिक है। जैसे आपने देखा होगा मिसाइलों के बारे में, सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक। सबसोनिक वह मिसाइल जिसकी गति 2 मैक से कम होती है। सबसोनिक वह मिसाइल जिसकी गति 2 मैक से 5 मैक तक होती है। हाइपरसोनिक और जिसकी गति 5 मैक से अधिक होती है उसको कहते हैं हाइपरसोनिक। नवीनतम गणना के अनुसार सबसे ज़्यादा हाथी किस राज्य में है? बताओ। तो बता दूं, सबसे अधिक जो हाथी हैं भारतीय राज्यों में वो कर्नाटक राज्य में स्थित हैं, याद रखना। और देखो इसमें कि नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में हाथियों की संख्या 6049 से बढ़कर के 6395 हो गई है, ठीक है, याद रखना। इस वजह से देखा जाए तो 346 हाथियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है इसमें। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? तो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत 67वें स्थान पर है।
वर्ल्ड हैप्पी रिपोर्ट 2023 के अनुसार कौन सा देश दुनिया में सबसे खुश देशों की सूची में शीर्ष पर है? तो बता दूं, खुशहाल देशों में फिनलैंड है शीर्ष पर। और भारत का स्थान कौन सा है ये बताओ आप। तो इसके बारे में बता दूं, इसमें पहले स्थान पर तो फिनलैंड हो गया। भारत जो है, भारत 126वें स्थान पर है, याद रखना, दुनिया में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में। भारतीय शोधकर्ताओं ने किस राज्य से बताइए, भारतीय शोधकर्ताओं ने किस राज्य से क्रोहाइलिडी परिवार के मेंढक की एक नई प्रजाति की खोज की है? ये केरल राज्य के शोधकर्ताओं ने की है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं को रोजगार देने के मामले में कौन सा भारतीय शहर शीर्ष पर है? तो बता दूं, चेन्नई में महिलाओं को सर्वाधिक रोजगार दिया जाता है। भारत किस देश की डिजिटल पहचान परियोजना का समर्थन करने के लिए 45 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान करता है? तो बता दूं, ये श्रीलंका। बता दूं, भारत श्रीलंका की डिजिटल पहचान परियोजना का समर्थन करने के लिए 45 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई है भारत के द्वारा श्रीलंका को। प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश प्लास्टिक बैग पर, यह न्यूजीलैंड है, याद रखना। सैमसंग किस देश में 230 अरब डॉलर के निवेश के साथ दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर चिप निर्माण केंद्र स्थापित करेगा? यह दक्षिण कोरिया में 230 अरब डॉलर के निवेश के साथ, याद रखना। सैमसंग जो है दक्षिण कोरिया की कंपनी है, याद रखना। फिनलैंड की नोकिया हो गई। एप्पल अमेरिका की है। मोटरोला इंडिया की। ओप्पो, वीवो और वन प्लस ये चाइना की हैं। किस स्पेस एजेंसी द्वारा दुनिया का पहला क्लाउड निर्मित प्रदर्शन उपग्रह JNS यानी जेनस फर्स्ट सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? यह इसरो के द्वारा किया गया है, याद रखना। एशियाई प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग पर पर्यवेक्षक का दर्जा पाने वाला भारत पहला अरब देश यह UAE है, UAE। किस राज्य में 69वीं नेहरू बोट रेस शुरू की गई है? किस राज्य में? तो बता दूं, 69वीं नेहरू बोट रेस ये केरल में शुरू की गई है। युवा विश्व चैंपियनशिप के रिकर्व वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले देश के पहले पुरुष तीरंदाज का नाम क्या है? ये पार्थ सालुंखे। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहला शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन है? तो बता दूं, फाइनल में जो शतक लगाया है ये ट्रेविस हेड के द्वारा लगाया गया है। फाइनल में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था। ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, ट्रेविस हेड, इनके द्वारा शतक लगाया गया था। भारत इससे पहले जो 2021-22 की जो चैंपियनशिप हुई थी उसमें भी फाइनल में खेला था। दोनों में उपविजेता रहा है भारत, याद रखना। पहली जो टेस्ट चैंपियनशिप हुई थी उसको न्यूजीलैंड ने, दूसरी को ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। दक्षिण कोरिया में एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर है? ये भारत तीसरे स्थान पर है, याद रखना। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप 2023 की मेडलिस्ट में भारत किस स्थान पर है? ये पहले स्थान पर। भारतीय वायुसेना में शामिल नवीनतम हेरॉन मार्क 2 का संबंध किससे है? तो बता दूं, ये जो भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है नवीनतम ड्रोन है हेरॉन मार्क 2, याद रखना, ये ड्रोन है। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस राज्य में चली? तो बता दूं, भारत की जो पहली हाइड्रोजन ट्रेन है वो हरियाणा में चलाई जाएगी। किस राज्य में CNG से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन शुरू की गई है? CNG से। अब ये देखो, पहला क्वेश्चन था इससे हाइड्रोजन से तो हरियाणा में, और पहली टॉय ट्रेन ये राजस्थान में। CNG अकादमी किसके साथ मिलकर साइबर कौशल में 10,000 महिलाओं को प्रशिक्षित करने की घोषणा की है? तो ये ओप्पो इंडिया ने CNG अकादमी के साथ मिलकर
साइबर कौशल 10,000 महिलाओं को प्रशिक्षण करने की घोषणा की है। किस आईआईटी संस्थान द्वारा सुसाइड ड्रोन कोमिकेज विकसित किया गया है? आईआईटी कानपुर। कुट्टिकनम पैलेस जो हाल ही में खबरों में था, किस राज्य केंद्र शासित में है? तो बता दूं ये केरल में है। यहाँ पर 130 साल पुराने कुट्टिकनम पैलेस जो तत्कालीन श्रावणकोर के राजाओं का ग्रीष्मकालीन निवास था। कहाँ पर 2 दिवसीय वार्षिक महोत्सव हेमिस तसेचू का आयोजन किया गया है? ये लद्दाख में किया गया है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखना। केंद्र सरकार ने लघु चिकित्सा और टीकों के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? ये नंदी पोर्टल को लॉन्च किया गया है पशु चिकित्सा और टीकों के लिए। किस शहर में डोगरा संस्कृति और विरासत पर 3 दिवसीय वैसाखी महोत्सव का आयोजन? वैसाखी महोत्सव मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में, याद रखना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में राष्ट्रीय रक्ताल्पता उन्मूलन मिशन शुरू किया है? ये मध्य प्रदेश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संत शिरोमणि गुरुदेव श्री रविदास स्मारक का अनावरण किया है। तो बता दूं ये मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा संत शिरोमणि श्री गुरुदेव रविदास स्मारक का अनावरण किया गया है। कोई भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने को किस राज्य की मंजूरी मिली है? ये ओडिशा को मिली है। ओडिशा राज्य की मंजूरी मिली है 8वीं अनुसूची में। जैसे पढ़ा होगा आपने, जो 8वीं अनुसूची थी उसमें मूल भाषा जो थी वो 14 थी। उसके बाद 21वें के संशोधन के द्वारा सिंधी, 71वें के द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोकड़ी, 92वें के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली, संतारी, इस वजह से 22 हो चुकी हैं। अब ये 23वीं भाषा कोई भाषा जो है उड़ीसा के द्वारा इसे मंजूरी दी गई है। किस राज्य सरकार ने टोडी टेपर्स के लिए गीता कर्मिकुला बीमा योजना लागू करने की घोषणा की है? तेलंगाना के द्वारा। किस राज्य के कैबिनेट ने मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन व वैश्विक रोजगार योजना की मंजूरी दी है? उत्तराखंड सरकार ने। निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण ने कहां पर निवेशक सारथी वैन शुरू किया है? बताइए, निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण ने कहां पर निवेशक सारथी वैन शुरू किया है? तो बता दूं ये दिल्ली एनसीआर में शुरू किया है। किस केंद्रीय मंत्री ने अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का शुभारंभ किया है? ये भूपेंद्र यादव के द्वारा शुरू किया गया है। अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का शुभारंभ, याद रखना। ये जो क्या बोलते हैं, इनका नाम क्या है? ये भूपेंद्र यादव जो हैं श्रम और रोजगार, पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री हैं, ये याद रखना। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग और किस राज्य सरकार ने संयुक्त रूप से एक जिला एक उत्पाद वॉल का शुभारंभ किया है? तो ये गुजरात ने किया है, याद रखना। प्रधानमंत्री ने किस राज्य में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया है? बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में। किस राज्य सरकार द्वारा के फोन परियोजना का शुभारंभ किया गया है? के फोन, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। के फोन परियोजना केरल राज्य। किस राज्य सरकार ने प्राकृत भाषा एवं साहित्य अकादमी का गठन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? बताइए, किस राज्य के द्वारा प्राकृत भाषा एवं साहित्य अकादमी का गठन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो बता दूं ये राजस्थान सरकार के द्वारा मंजूरी दी गई है। किस राज्य में सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय है? ये राजस्थान में। किस राज्य में दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम? ये राजस्थान जयपुर में, याद रखना। सबसे बड़ा नरेंद्र मोदी या बड़ोदरा या अहमदाबाद में जो है मोटेरा स्टेडियम, इसके बाद मेलबर्न, इसके बाद राजस्थान में जयपुर में, याद रखना। टीआईआई राजस्थान की पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई हैं? ये सीनू जावर बनी है टीआईआई राजस्थान की पहली महिला अध्यक्ष। किस राज्य की रहने वाली नंदिनी गुप्ता ने फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब? फेमिना मिस इंडिया ये नंदिनी गुप्ता ने जीता है, ये राजस्थान की हैं, याद रखना। किसके द्वारा कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड में प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट के पोत विंध्यांगिरी का शुभारंभ किया है?
तो बता दूं ये शुरू किया है द्रौपदी मुर्मू, जो भारत की राष्ट्रपति हैं, इनके द्वारा, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कोलकाता स्थित गार्डन, कोलकाता में स्थित है ये गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड में प्रोजेक्ट 7A फ्रीगेट के पोत विंध्यांगिरी का शुभारंभ किया है, याद रखना। आसियान भारत समुद्री अभ्यास AIME 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? ये सिंगापुर में। किस देश ने नाटो के सबसे बड़े हवाई तैनाती अभ्यास एयर डिफेंडर 2023 की मेजबानी की है? तो बता दूं ये मेजबानी की है नाटो के सबसे बड़े हवाई तैनाती अभ्यास एयर डिफेंडर 2023 की जर्मनी ने। अल मोहद अल हिंदी 2023 अभ्यास भारत और किस देश के बीच? जैसे इसके वर्डों में से दिखाई दे रहा होगा, अरब के देश हो सकता है इसमें से। अल मोहद अल हिंदी ये सऊदी अरब और भारत के मध्य होता है, याद रखना। भारतीय और किस देश के बीच कोच्चि में अभ्यास साल्वेक्स का आयोजन किया गया है? ये अमेरिका, भारत और अमेरिका के बीच साल्वेक्स। डॉल्फिन किस वर्ग में आते हैं? ये सरीसृप में आते हैं, याद रखना डॉल्फिन। याद रखना सरीसृप के बारे में आपको बता दूं, ये जो सरीसृप होते हैं ये रेंग कर चलते हैं ज़मीन में, ठीक है। या तो इनके पैर नहीं होते हैं, या अगर होते हैं तो इनके 4 पैर होते हैं, याद रखना। जैसे सांप हो गया, घड़ियाल हो गया, कछुआ हो गया, ये सभी सरीसृप के अंतर्गत आते हैं। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को कौन हटाता है? तो बता दूं सरीसृप से गुर्दा हटाता है अपशिष्ट पदार्थों को। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? ये पिट्यूटरी ग्रंथि है, सबसे छोटी है मानव शरीर की। विटामिन डी को क्या कहा जाता है? ये हार्मोन भी कह सकते हैं विटामिन डी को, याद रखना। लोह का अंश सबसे अधिक किस में पाया जाता है? ये हरी सब्जियों में लोहा सबसे अधिक पाया जाता है। मलेरिया रोग किससे प्रभावित होता है? मलेरिया रोग किसे प्रभावित करता है? ये तिल्ली को प्रभावित करता है मलेरिया। अब 17 अगस्त के महत्वपूर्ण, अब देखते हैं 17 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। किसे लिथुआनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? लिथुआनिया जो बाल्टिक कंट्री हैं, हमने पढ़ा होगा लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया। लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया ये बाल्टिक कंट्री हैं, याद रखना। अच्छे से इन्हें याद कर लेना, पूछा जाता है एग्जाम में इनके बारे में कि बाल्टिक कंट्रियों के नाम बताओ। तो इसमें लिथुआनिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है देवेश उत्तम को। किसको? देवेश उत्तम को, याद रख लेना अच्छे से। TS सिंहदेव किस राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए हैं? TS सिंहदेव ये छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री। किसे भारतीय जीवन बीमा निगम के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ये सिद्धार्थ मोहंती को भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष के रूप में, सिद्धार्थ मोहंती को। किसने अंडमान और निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ के रूप में कार्यभार संभाला है? अंडमान और निकोबार के कमांडर इन चीफ का ये साजू बालकृष्णन को मिला है कमांडर इन चीफ का पद, याद रखना। किसे बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी BFI के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ये आदव अर्जुन को बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष। किसे जुलाई के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जुलाई के लिए दिया गया है? क्रिस वोक्स को, जो इंग्लैंड के तेज बॉलर हैं क्रिस वोक्स, उन्हें दिया गया है, याद रखना। देखो ये कुछ महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में देख लो कि किस माह का किसको श्रेष्ठ प्लेयर चुना गया। तो नीचे से देखते हैं, जैसे इसमें देखो आप जनवरी के लिए, तो जनवरी के लिए श्रेष्ठ प्लेयर चुना गया शुभमन गिल को। फरवरी के लिए हैरी ब्रूक को। मार्च के लिए फ़खर जमान को। और मार्च हो गया, फिर नहीं फरवरी के लिए ये हो गया। मार्च के लिए और बताओ आप, मार्च के लिए शायद बाबर आजम था, मुझे कन्फ्यूजन है मार्च के बारे में। बताओ आप किसी को पता हो तो। मार्च में या तो साकिब उल हसन जो बांग्लादेश के ऑलराउंडर ने उन्हें, या फिर बांग्लादेश और पाकिस्तान के बाबर आजम वो, पर मुझे लग तो ऐसा रहा है कि शायद साकिब उल हसन को मिला है वो मार्च महीने में,
लेकिन आप बताओ, आपको पक्का जिसको पता हो कमेंट बॉक्स में बताओ कि मार्च में किसको मिला प्लेयर ऑफ द मंथ, और अप्रैल में मिला ये फ़खर जमान को, और मई में हैरी वेक्टर को, और इस क्वेश्चन में बता दिया ये जुलाई में मिला है क्रिस वोक्स को, याद रखना। आगे ये क्वेश्चन देखते हैं ना। केंद्र ने किसे एलआईसी के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया एलआईसी का? तो ये बनाया है आर दुरईस्वामी को एलआईसी का प्रबंध निदेशक, आर एल स्वामी। किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन? ये गिरीश चंद्र मुर्मू को। किसे हाल ही में, ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी बार बार रिपीटेड है। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कौन सा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल पहल प्रारंभ करने वाला पहला मेट्रो बना है? बताइए कौन सा मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल पहल प्रारंभ करने वाला? तो बता दूं ये दिल्ली मेट्रो बना है। भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज हाल ही में कहाँ बनकर तैयार हुआ है? केबल स्टे ये बना है जम्मू कश्मीर में। 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क ये हरियाणा में। और भारत का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र ये नई दिल्ली में। भारत का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र ये नई दिल्ली में। और ये भायखला रेलवे स्टेशन को यूनेस्को एशिया पैसिफिक रिपीटेड है, ये महाराष्ट्र में। किस राज्य सरकार ने भारत का सबसे बड़ा आईटी हब स्थापित किया है? तो बता दूं ये उत्तर प्रदेश के द्वारा स्थापित किया जा रहा है। लखनऊ कानपुर राजमार्ग से दूर नादरगंज औद्योगिक क्षेत्र में 40 एकड़ भूमि पर एक आईटी हब बनेगा जो देश का सबसे बड़ा हब होगा, याद रखना। किस ऑनलाइन भुगतान कंपनी ने भारत का सबसे तेज वन स्टेप भुगतान समाधान टर्बो यूपीआई लॉन्च किया है? ये रेज रपे के द्वारा शुरू किया गया है। भारत का सबसे तेज वन स्टेप भुगतान समाधान टर्बो यूपीआई। यूएसए का रिश्वत विरोधी प्रबंधन सर्टिफिकेट ये तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम को मिला है, याद रखना। कहाँ पर भारत का पहला गिलास इग्लू रेस्टोरेंट खोला गया है? गिलास इग्लू ये गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मानसिक स्वास्थ्य को समर्पित भारत का पहला चैटबॉट टेलीमानस लॉन्च किया जा रहा है? तो बता दूं ये जम्मू कश्मीर में भारत का पहला मानसिक स्वास्थ्य को समर्पित चैटबॉट टेलीमानस लॉन्च किया गया है, याद रखना। खेलो इंडिया जूनियर महिला हॉकी लीग का तीसरा संस्करण किस शहर में प्रारंभ हुआ है? तो बता दूं ये नई दिल्ली में हुआ है। खेलो इंडिया महिला लीग का तीसरा संस्करण किस शहर में 3 अगस्त से 3 सितंबर 2023 तक 132वें डूरंड कप का आयोजन किया जाएगा? ये कोलकाता में किया जाएगा। फुटबॉल का कप है डूरंड कप, याद रखना। एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज ये भवानी देवी हैं, भवानी देवी। भारत के किस खिलाड़ी ने शॉट पुट में राष्ट्रीय व एशियाई रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो बता दूं ये शॉट पुट में राष्ट्रीय और एशियाई रिकॉर्ड तजिंदर पाल सिंह तून ने तोड़ दिया है। 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो पुर्तगाल के हैं। सबसे अधिक गोल भी इनके नाम है, याद रखना। प्रधानमंत्री ने पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए ये योजना शुरू की गई है, विश्वकर्मा योजना, याद रखना, विश्वकर्मा योजना। किस राज्य सरकार ने हाल ही में मेरा बिल मेरा अधिकार प्रारंभ योजना शुरू की है? मेरा बिल मेरा अधिकार योजना प्रारंभ की है ये हरियाणा सरकार के द्वारा, मेरा बिल मेरा अधिकार। किस राज्य में अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है? अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना ये गुजरात में शुरू किया गया है, याद रखना, अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना। और चिरंजीवी योजना के बारे में पढ़ा होगा, स्वास्थ्य बीमा जिसमें दिया जाता है वो राजस्थान से संबंधित है। 10 लाख तक का बीमा दिया जाता है, उसमें पहले 5 लाख था। भारतीय उच्चायोग के इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा कहाँ पर मिशन लाइफ कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? ये ढाका में किया गया है, याद रखना।
किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा भारत के 7 राज्यों में पीएम मित्र योजना लागू करने की घोषणा की गई है? तो ये कपड़ा मंत्रालय के द्वारा भारत के 7 राज्यों में पीएम मित्रा योजना लागू करने की घोषणा की गई है। भारत के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में भारत उत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो बता दूं, भारत के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में ये दुबई में हुआ है। स्वतंत्रता जो ये उत्सव है, क्या बोलते हैं, भारत उत्सव, ये दुबई में शुरू हुआ है। एशियाई प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग पर पर्यवेक्षक का दर्जा पाने वाला अरब देश कौन सा है? ये यूएई है, याद रखना, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। किस देश ने योग के माध्यम से देश को बढ़ावा देने वाली पहली विदेशी सरकार के रूप में इतिहास रचा है? तो ये ओमान देश है, याद रखना। समलैंगिक विवाह को वैध करने वाला मध्य यूरोप का देश, ये एस्टोनिया है, बाल्टिक कंट्री है, याद रखना, एस्टोनिया। भारत और किस देश के बीच रक्षा पहल इंडस एक्स रक्षा त्वरण पारिस्थितिकी तंत्र लॉन्च किया है? इंडस, याद रखना, इंडस, IND से इंडिया, US से USA। तो इंडस एक्स रक्षा त्वरित पारिस्थितिकी तंत्र इंडिया और अमेरिका के बीच है, याद रखना। राज्य के सरकारी अस्पताल में फ्री IVF ट्रीटमेंट देने वाला देश का पहला राज्य, ये बना है गोवा। सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य, सुशासन नियमन, ये महाराष्ट्र है। अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य, अंधता नियंत्रण पॉलिसी, ये राजस्थान बना है। तीर्थयात्रियों को मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान करने वाला पहला राज्य, ये मध्य प्रदेश है। तीर्थयात्रियों के लिए मुफ्त हवाई यात्रा। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड, बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य, ये उत्तर प्रदेश है। डॉयचे बैंक इंडिया के मुख्य अर्थशास्त्री कौशिक दास द्वारा पेश की गई इस रिपोर्ट के अनुसार राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट में कौन सा शीर्ष पर है, बताइए। तो बता दूं, इसमें शीर्ष पर है महाराष्ट्र। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 में कौन सा शहर शीर्ष पर है? वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, और ये डेन्यूब नदी के किनारे है, याद रखना। मैंने ये ऐसे याद किया था जैसे डेन्यूब नदी है, ठीक है, वियना यानी बियाबान, जंगल में डायन रहती है, तो उसी हिसाब से वियना बियाबान हो गई और डेन्यूब से डायन हो गई, तो याद रख लेना, सिंपल हो जाएगा आपके लिए। विदाउट बॉर्डर्स की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार 2023 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, इसमें भारत 161वें स्थान पर है, याद रखना। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ये तमिलनाडु ने किया है। स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2023 रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य पर्यावरण के मामले में पहली रैंक पर है? याद रखना, पर्यावरण से संबंधित मामले में किसी में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए तो तेलंगाना पहले स्थान पर है, याद रखना। आमातिसार रोग किससे संबंधित है? आमातिसार ये अमीषा से संबंधित है, याद रखना। मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? कैडमियम के प्रदूषण से गुर्दे का रोग होता है, याद रखना। दूध के प्रोटीन का पचाने वाला एंजाइम, दूध में जो एंजाइम पाया जाता है, यानी दूध को पचाने के लिए जो एंजाइम होता है वो रेनिन होता है, याद रखना। और अम्ल लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, याद रखना, लैक्टिक। विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है विश्व क्षय रोग दिवस, याद रखना। डायनासोर किस वर्ग के थे? मेसोजोइक सरीसृप वर्ग के थे ये डायनासोर, याद रखना। शरीर में ताप का नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि है, इसके द्वारा शरीर में तापमान का नियंत्रण किया जाता है। अब देखो 19 अगस्त के पहला करंट है कि किस राज्य सरकार ने द बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ मायम विलेज का अनावरण किया है? बायोम डाइवर्सिटी एटलस ऑफ मायम विलेज का अनावरण
तो बता दूं ये गोवा के द्वारा किया गया है। किस राज्य ने बेघर बुजुर्गों को आश्रय देने के लिए एल्डर लाइन सेवा शुरू की? एल्डर लाइन ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। किस राज्य सरकार द्वारा के फोन परियोजना, ये केरल में के फोन केरल के फोर का और के फोर का केरल से। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना शुरू की है? मध्य प्रदेश ने सीखो कमाओ योजना। किस राज्य सरकार ने IM शक्ति उड़ान योजना, ये राजस्थान के द्वारा IM शक्ति उड़ान। हाल ही में दुनिया का पहला ह्यूमनॉइड पायलट पिवोट विकसित किया है। तो बता दूं ये विकसित किया गया है दक्षिण कोरिया के द्वारा। किस देश ने स्वदेशी कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन काइलिन लॉन्च किया है? तो बता दूं इसको लॉन्च किया है चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है ये ओपन काइलिन। LF एरोनॉटिक्स की मॉडल ए किस देश की सरकार द्वारा दुनिया की पहली इलेक्ट्रॉनिक फ्लाइंग कार है? दुनिया की फ्लाइंग पहली कार ये अमेरिका की है। एरोनॉटिक्स की LF एरोनॉटिक्स की मॉडल ए है। $3 ट्रिलियन के बाजार पूंजीकरण के साथ दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी ये एप्पल है, याद रखना, अमेरिका की है। किस देश ने पहली बार घरेलू हाइपरसोनिक ग्लाइडेड वाहन VMAX का सफल परीक्षण किया है? यानी किस देश के द्वारा घरेलू हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन VMAX का? फ्रांस के द्वारा। किस भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के जॉर्ज लेडली पुरस्कार से सम्मानित? राज चेट्टी। संस्कृति मंत्रालय ने किसे 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो बता दूं ये गीता प्रेस गोरखपुर को सम्मानित किया है संस्कृति मंत्रालय ने। आपने देखा होगा जैसे रामायण पढ़ते हैं तो उस पर लिखा आता है गीता प्रेस गोरखपुर। तो गीता ये जो रामायण है, महाभारत है, ये जो भागवत गीता, ये सभी इसका प्रकाशन यानी जो होता है ये गीता प्रेस गोरखपुर से होता है, याद रखना। किस भारतीय लेखक को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार दिया गया है? ये अरुंधति राय को 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार दिया गया है। किसे प्रथम प्रोफेसर जयशंकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आचार्य N गोपी को। किस भारतीय कंपनी ने गोल्डन पीकॉक पर्यावरण पुरस्कार जीता है? ये अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड ने जीता है गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन 2023 पुरस्कार। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट का पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? बताइए। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट का पता लगाने के लिए ये उद्यम पोर्टल लॉन्च किया गया है, याद रखना। TCS को पछाड़ कौन भारत की दूसरी? HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड के कारण ये दूसरी मूल्यवान कंपनी बनी है। किस कंपनी ने लगातार छठे वर्ष ATT बेस्ट अवार्ड 2023 जीता है? NTPC, याद रखना। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के द्वारा ATT बेस्ट अवार्ड जीता गया है। कौन सा बैंक लगातार 5वें वर्ष राज्य सार्वजनिक उपक्रमों और निगमों का प्रमुख ऋणदाता रहा है? तो बता दूं ये कैनरा बैंक रहा है, कैनरा। किस देश ने दुनिया का पहला 3D रॉकेट लॉन्च किया है? 3D रॉकेट। तो बता दूं ये 3D रॉकेट लॉन्च किया गया है भारत के द्वारा दुनिया का चेन्नई की निजी स्पेस कंपनी है अग्निकुल कॉस्मोस का रॉकेट अग्निबाण सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में लॉन्च किया गया है, याद रखना। किस देश ने दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट JUICE-2 सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? ये चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। मीथेन संचालित है ये रॉकेट JUICE-2। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है? बताओ किस देश में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन? बता दूँ ये मलेशिया में किया गया है राजनाथ सिंह के द्वारा, जो रक्षा मंत्री हैं भारत के। किस केंद्रीय मंत्री द्वारा समुद्री क्षेत्र में सटीक नेविगेशन के लिए
सागर संपर्क प्रणाली शुरू की गई है। सागर संपर्क प्रणाली जिसका उद्देश्य है समुद्री क्षेत्र में सटीक नेविगेशन करना। ये सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा शुरू की गई है, सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। भारतीय सेना ने किस राज्य में मंडला हाई एल्टीट्यूड फायरिंग रेंज में बुलंद भारत अभ्यास का आयोजन किया है? तो बता दूं, बुलंद भारत अभ्यास का आयोजन भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में किया है। हाल ही में विप्रो ने जेनरेटिव एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ लॉन्च किया है? ये IIT दिल्ली में। भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित महोत्सव सारंग कहाँ शुरू किया गया है? छात्र संचालित महोत्सव सारंग ये IIT मद्रास में शुरू किया गया है। IIT दिल्ली किस शहर में अपना पहला ग्लोबल कैंपस खोलने जा रहा है? ये अबू धाबी में खोलने जा रहा है। याद रखना कहाँ पर? अबू धाबी। याद रखना ये जो अबू धाबी है ये संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है, UAE की। किस IIT द्वारा तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित किया जाएगा? IIT मद्रास के द्वारा IIT परिसर। याद रखना ये तंजानिया में किया जाएगा। तंजानिया अफ्रीकी देश है और माउंट किलिमंजारो यहीं पर है, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी। विदेश मंत्रालय की घोषणा के अनुसार भारत के बाहर पहला IIT परिसर किस देश में स्थापित किया जाएगा? ये जांजीबार तंजानिया में। याद रखना U20 या अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय रेसलर कौन बनी है? अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक तो बता दूं इन्होंने जीता है, ये हैं प्रिया मलिक। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर 20 पुरुष एथलीट चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने? अंडर 20 पुरुष एथलीट ये सेल्वा प्रभु तिरुमरन बने। किसे भारतीय महिला फुटबॉल टीम की कप्तान नियुक्त किया गया है? महिला फुटबॉल टीम की कप्तान ये अपर्णा नाडजारी को। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज एशियाई बल्लेबाज ये बाबर आजम बने। और आप बता दो कि सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाले एशियाई बल्लेबाज कौन है फिर? हाल ही में प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले भारतीय कौन है? गोल्डन ग्लोब रेस ये अभिलाष टॉमी है, अभिलाष टॉमी। किस भारतीय धाविका को डोपिंग के चलते 4 साल के लिए बैन किया गया है? धाविका को तो बता दूं ये द्युति चंद को 4 साल के लिए डोपिंग में दोषी पाया गया, जिस वजह से इन्हें 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। याद रखना। और ये भारतीय धावक हैं, 100 मीटर धावक हैं। याद रखना। किस भारतीय जोड़ी ने पहली बार एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप के लिए पुरुष डबल्स में स्वर्ण पदक जीता है? ये चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज के द्वारा एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया गया है। याद रखना। लॉर्ड हनुमान को किस चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया है? ये एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप का। IPL इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने? ये यशस्वी जायसवाल। इन्होंने मात्र 13 बॉलों में अर्धशतक बना दिया था। याद रखना। और ये राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी हैं। और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर देखा जाए तो सबसे तेज T20 अर्धशतक युवराज सिंह के नाम है, जो बनाया था उन्होंने 2007 के T20 वर्ल्ड कप में, जिसमें 6 छक्के मारे थे उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 12 बॉलों में बनाया था। याद रखना। किस राज्य में साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया है? ये अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। दोस्तों मेरे साथ आप अंत तक बने रहो। मैं थोड़ा तेज़ पढ़ा रहा हूँ, मानता हूँ आपके लिए, क्योंकि मैंने इसमें अधिक क्वेश्चन भरे करे हैं और मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम समय लूँ आपके लिए। अधिक से अधिक क्वेश्चन इस हिसाब से देखोगे आप तो इसमें 500 प्लस ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है। विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है 19 अगस्त को। याद रखना। याद रखना 19 नवंबर को मनाया जाता है पुरुष दिवस और शौचालय दिवस। उसे ऐसे याद कर सकते हो, पुरुष किसके समान है? शौचालय के। तो 19 नवंबर को पुरुष दिवस और शौचालय दिवस। ये देखो 1 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर को 1 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस, जब वृद्ध हो जाते हैं व्यक्ति तो कॉफ़ी पीते हैं अपना स्टेमिना बढ़ाने के लिए। तो ऐसे याद कर सकते हो कि 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस
और अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। 1 अक्टूबर को ही मनाया जाता है विश्व शाकाहारी दिवस, याद रखना शाकाहारी दिवस। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस। 7 अक्टूबर को देखो 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस हो गया और 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, याद रखना। सितंबर पहले आता है तो उस हिसाब से राष्ट्रीय शिक्षक दिवस हो गया और 5 अक्टूबर बाद में आएगा तो अंतर्राष्ट्रीय बाद में हो गया। 7 अक्टूबर को विश्व कपात दिवस। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र सेवा केंद्र ने नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो बता दूं ये ऐप जो लॉन्च किया है इसका नाम है समुद्र। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने नाविकों और मछली पकड़ने वाले समुदाय के लिए समुद्र नामक एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, याद रखना। किस देश ने हाल ही में नया ओफेक 13 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? ये इजराइल के द्वारा लॉन्च किया गया है, याद रखना। और ये यहूदी देश है और यहाँ की राजधानी है यरूशलेम या जेरूशलम भी बोल सकते हो इसे, याद रखना अच्छे से। अल अक्सा मस्जिद जो है जिस पर फिलिस्तीन और इसके बीच जो विवाद रहता है वो यहीं पर है, याद रखना। और आयरन डोम जो टेक्निक है वहाँ की, याद रखना। आयरन डोम जो सुरक्षा पद्धति है वो भी इजराइल की है। किस स्पेस एजेंसी द्वारा विश्व का सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह जुपिटर 3 लॉन्च किया गया है? जुपिटर 3 ये स्पेस एक्स से संबंधित है और इसके मालिक हैं एलन मस्क, याद रखना। जुपिटर 3। किस शहर में आरबीआई का डेटा सेंटर साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जाएगा? ये भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, यहाँ पर। किस राज्य में एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया है? तो ये उत्तराखंड में किया गया है। एशिया का सबसे बड़ा है 4 मीटर टेलीस्कोप। ताड़पीन का तेल किन वृक्षों से मिलता है? ताड़पीन का तेल ये मिलता है चीड़ के वृक्ष से, याद रखना, या पाइन। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के जनक हेनीमेन, होम्योपैथी के जनक है हेनीमेन। किसके सेवन से हृदय रोग का खतरा कम हो जाता है? एस्पिरिन के सेवन से, याद रखना। विश्व की प्रथम परखनली शिशु का नाम क्या था? लुई ब्रायन था, याद रखना। क्या था? लुई ब्राउन। विश्व की प्रथम परखनली शिशु जो थी वो लुई ब्राउन थी। विश्व का प्रथम परखनली शिशु का जन्म कब हुआ था? यह 28 जुलाई 1978 को इंग्लैंड में हुआ था। 28 जुलाई 1978 को। किस हार्मोन की कमी से बौनापन होता है? सोमेटोट्रोपिन की कमी से, याद रखना। यह हार्मोन है सोमेटोट्रोपिन, इसकी कमी से बौनापन होता है। अब देखो लास्ट है ये 21 अगस्त के, और देख लो। किसे साउथ इंडियन बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? साउथ इंडियन बैंक ये किया गया है पीआर शेषाद्री को। किसे इन्वेस्ट इंडिया के नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? मनमीत के नंदा को। किसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? अरविंद प्रकाश को। केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष ने वास्तविक समय में बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष ने, तो बता दूं ये बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए लॉन्च किया गया है फ्लड वॉच को। किस राज्य सरकार ने अपनी तरह का पहला स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क लॉन्च किया है? तो तेलंगाना के द्वारा लॉन्च किया गया है। केंद्र सरकार ने पशु चिकित्सा और टीकों के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? नंदी पोर्टल, याद रखना, नंदी पोर्टल को पशु चिकित्सा और टीकों के लिए। भारत का पहला हेवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन कहाँ लॉन्च किया गया है? ये ओडिशा में।
निजी क्षेत्र में 75% स्थानीय कोटा सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने जॉब पोर्टल लॉन्च किया है? या झारखंड सरकार ने। किस राज्य में मक्खन महोत्सव अंडूरी का आयोजन कहाँ किया गया है? मक्खन महोत्सव अंडूरी का, तो बता दूं ये किया गया है उत्तराखंड में। किस राज्य में खारची पूजा महोत्सव ये त्रिपुरा में। कहाँ पर 2 दिवसीय वार्षिक महोत्सव हेमिस तसेचू ये लद्दाख में। किस शहर में डोगरा संस्कृति और विरासत पर 3 दिवसीय बैसाखी महोत्सव? जम्मू कश्मीर में बैसाखी महोत्सव। किस राज्य में चचिनचराई अरुणाचल में। बैंकों और वित्तीय संस्थानों से निवेश निधि आकर्षित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? बैंकों और वित्तीय संस्थानों से निवेश निधि आकर्षित करने में, तो ये उत्तर प्रदेश है, याद रखना। वैश्विक स्तर पर 46 शहरों में वार्षिक आवास मूल्य वृद्धि में मुंबई कौन से स्थान पर है? ये 6th स्थान पर है, यानी 6ठे स्थान पर, याद रखना। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम स्पोर्ट्स 2023 में बेंगलुरु कौन से स्थान पर? ये 20वें स्थान पर। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर? तो याद रखना ये 85वें स्थान पर है। और याद रखना इसमें पहले स्थान पर है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में सिंगापुर, और इंडिया 85वें स्थान पर। शिकायत निवारण सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष पर? तो बता दूं ये उत्तर प्रदेश है। केंद्र सरकार ने 2 करोड़ ग्रामीण महिलाओं के कौशल प्रशिक्षण के लिए कौन सी योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है? 2 करोड़ ग्रामीण महिलाओं के कौशल प्रशिक्षण के लिए, तो बता दूं ये लखपति दीदी योजना शुरू की गई है। किस राज्य सरकार ने बेघर बुजुर्गों को आश्रय देने के लिए एल्डर लाइन बुजुर्गों के लिए उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है? किस राज्य सरकार द्वारा केफोन केरल। किस राज्य ने मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो बता दूं ये मध्य प्रदेश के द्वारा। किस राज्य सरकार ने IM शक्ति उड़ान योजना, तो ये राजस्थान के उड़ान से संबंधित राजस्थान है, याद रखना। किसे पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी PFC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? पावर फाइनेंस, तो बता दूं ये परमिंदर चोपड़ा को नियुक्त किया गया है, परमिंदर चोपड़ा। किसे बैंक ऑफ इंडिया के नए MD और अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? बैंक ऑफ इंडिया, ये रजनीश कर्नाटक को। किसे परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? परमाणु ऊर्जा आयोग AK मोहंती को। किसे कोल इंडिया में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? ये PM प्रसाद को। हाल ही में किसने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री का पद लिया है? अजीत पवार ने, और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। किस प्रख्यात शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता प्रोफेसर का निधन हो गया है? बता दूं ये देवेंद्र दत्ता, इनका निधन हो गया है। भारत के किस महान फुटबॉलर का हाल ही में निधन हुआ है? ये मोहम्मद हबीब का निधन हुआ है। किस प्रसिद्ध परमाणु भौतिक विज्ञानी का निधन हो गया है? ये विकास सिन्हा भौतिक विज्ञानी है, परमाणु भौतिक विज्ञानी। किस प्रसिद्ध मलयालम डायरेक्टर स्क्रीन राइटर का निधन? सिद्दीकी इस्माइल। किस प्रसिद्ध मराठी कवि का हाल ही में निधन? मराठी कवि है नामदेव धोंडो महानोर। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में प्रोजेक्ट क्लैप प्रारंभ किया गया? प्रोजेक्ट क्लैप, तो बता दूं ये उत्तराखंड में शुरू किया गया प्रोजेक्ट क्लैप। किसके द्वारा संचालित प्रोजेक्ट एलोरा भारत की स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा दे रहा है? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा संचालित प्रोजेक्ट एलोरा भारत की स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा दे रहा है। किस राज्य में अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है? गुजरात में। किस हवाई अड्डे के नए टर्मिनल प्रोजेक्ट को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार दिया है? ये त्रिची हवाई अड्डे को। किस बैंक द्वारा बेंगलुरु में प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया गया है?
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा विश्व मच्छर दिवस कब मनाया जाता है? ये 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है, याद रखना। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस, 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, महत्वपूर्ण है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को, 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस, 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, 16 अक्टूबर को विश्व एनेस्थीसिया दिवस, 16 अक्टूबर को विश्व रीढ़ दिवस। क्वेश्चन नंबर 10 और आखिरी क्वेश्चन है, पीएम आवास की तर्ज पर किस राज्य सरकार ने अबुआ आवास योजना शुरू की है? तो अबुआ आवास योजना यह झारखंड के द्वारा शुरू की गई है, याद रखना। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शहरों में तालाबों को पुनर्जीवित करने के लिए अमा पोखरी योजना, ये ओडिशा के द्वारा अमा पोखरी, किसके द्वारा 40 वंचित लड़कियों के लिए बालिका सशक्तिकरण मिशन, ये एनटीपीसी क्रांति है, एनटीपीसी क्रांति। किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं के लिए मुफ्त बस योजना, ये कर्नाटक के द्वारा। दूध में क्या पाया जाता है? दूध में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम एवं पोटेशियम, ये चारों पाए जाते हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम और पोटेशियम। माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन के दौरान क्या निकलती है? ये ऊर्जा निकलती है माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन के दौरान, याद रखना। न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? डीएनए तथा आरएनए, ये 2 प्रकार के होते हैं न्यूक्लिक अम्ल, याद रखना। सबसे अधिक गुणसूत्र किस में होते हैं? सबसे अधिक गुणसूत्र होते हैं ओफियोग्लोसम में, ओफियोग्लोसम में। गुर्दे का भार लगभग कितना होता है? तो गुर्दे का भार जो होता है लगभग 150 ग्राम होता है, याद रखना। मनुष्य के रक्त में हीमोफीलिया नहीं, मनुष्य के रक्त में हीमोग्लोबिन होता है, इसमें क्या पाया जाता है बता दूं? हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है और हीमोग्लोबिन की वजह से ही रक्त का कलर जो है वो लाल होता है, याद रखना। हेपेटाइटिस दिवस, हेपेटाइटिस किसका रोग है? याद रखना, हेपेटाइटिस से प्रभावित अंग है यकृत। तो इस तरह से ये वीकली करंट अफेयर्स 12 अगस्त से लेकर के 21 अगस्त तक के कंप्लीट होते हैं। तो बताओ कैसे लगे? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरी दोस्तों, आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, यही रहा है आप सभी से कि इस वीडियो को कंप्लीट देखो। थोड़ा टाइम तो ज़्यादा है लेकिन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए, जो निकटवर्ती एग्जाम आने वाले हैं, यानी निकट भविष्य में जो एग्जाम आने वाले हैं सभी में यूजफुल होने वाली क्लास है। इसी तरह से मैं वीकली करंट अफेयर्स लाता रहूँगा डेली। चैनल को आपने किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जैसे कि आपको जैसे वीडियो में डालूं तो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको टाइम से। और वीडियो एक बार में समझ ना आए तो वीडियो को बार बार रिवाइज करके भी देखो अच्छे से, 1-2 बार देखोगे तो अच्छे से क्वेश्चन याद हो जाएगा। और करंट अफेयर्स तो अधिकतर आजकल सभी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, तो इम्पोर्टेंट क्लास इस हिसाब से भी होती है आपके लिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीकली करंट अफेयर्स के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए, हंसते खेलते कूदते मुस्कुराते रहिए। बाय।